नमस्कार, वेलकम टू इन्वेस्टर के स्टडीज। आज हम देखेंगे करेंसी डेरिवेटिव्स का सेट 14। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर A1 है, मिस्टर वैभव बिलीव दैट यूएसडी आईएनआर विल appreciated and accordingly he enter into a derivative contract to execute his view। ये मिस्टर बिलीव वैभव जो है बिलीव करते हैं कि यूएसडी आईएनआर एप्रिसिएट होगा नहीं बढ़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। His view proved correct, but he observed this his profit were not increasing along the USD INR appreciation। मिस्टर वैभव जी थे, उन्होंने एक USD INR का कॉन्ट्रैक्ट बाय करा, ठीक है, और उसने सोचा कि वो बढ़ेगा और वो बढ़ा भी, लेकिन उसको उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना कि USD INR एप्रिसिएट हुआ। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उसने लिया होगा? तो उसने क्या लिया होगा बताओ? उसने उसका व्यू था बुलिश, या तो वो कॉल बाय करेगा या पुट सेल करेगा जब बुलिश व्यू है। अब कॉल बाय करता तो जितना यूएसडी है ना एप्रिसिएट होता उतना उससे एप्रिसिएशन मिलता, उतना प्रॉफिट मिलता। लेकिन लेकिन उसने करा होगा, लेकिन उसका ये बोला कि वैसा हुआ ही नहीं। हिज प्रॉफिट वर नॉट इंक्रीजिंग अलोंग विद द यूएसडी आई एप्रिसिएशन। तो उसने पक्का पुट को सेल करा होगा, कुछ उसको प्रीमियम रिसीव हुआ होगा और वो प्रीमियम उससे ज़्यादा उसमें प्रॉफिट नहीं बढ़ा होगा, तो उसने पुट सेल करी होगी। तो शॉर्ट पुट ऑप्शन। What is true with respect to governing council of currency future segment of an exchange? ठीक है। Governing council of currency future or equity derivative cash segment can have maximum 25% common member। हाँ, जो गवर्निंग काउंसिल होती है ना उसमें करेंसी फ्यूचर की और जो इक्विटी डेरिवेटिव सबकी जो रहती है उसमें 25% कॉमन मेंबर होने चाहिए। 40, 50, 10 नहीं, 25%। करेंसी फ्यूचर सेगमेंट मस्ट हैव अ सेपरेट गवर्निंग काउंसिल, एक सेपरेट गवर्निंग काउंसिल होनी चाहिए, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिंग या क्लियरिंग मेंबर्स शुड नॉट एक्सीड 25%। At most 25% member can be common with equity and cash segment governing council। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट कैन बी डिस्क्राइब एज। डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या बता रहा है? कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट विच इज ट्रेडेड ओनली अमंग्स बैंक एंड लार्ज इंस्टीट्यूशन। नहीं, सभी कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज derived फ्रॉम वैल्यू ऑफ वन या मोर अंडरलाइन वैल्यूएबल। हाँ, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होता है? इसकी वैल्यू जो है अदर एसेट डिराइव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ पर्सन हैज अ बेरिश व्यू ऑन यूएसडी INR व्हिच वुड बी एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी द ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बेरिश व्यू है यूएसडी INR में, तो क्या करें? कॉल को बाय नहीं, सॉरी, पुट को बाय करें, बाय यूएसडी पुट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर बुलिश व्यू ऑन यूएसडी INR ट्रेड ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो कैश आउट को। अच्छा, बुलिश व्यू है, ये बोला यूएसडी INR में बुलिश व्यू है, और लेकिन कैश भी नहीं जाना चाहिए, बोला हाथ से कैश आउटफ्लो नहीं होना चाहिए। तो क्या करेगा? अगर आप कॉल बाय करोगे तो प्रीमियम तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पुट आप सेल करोगे तो आपका बुलिश व्यू हो जाएगा, प्लस आपको प्रीमियम रिसीव होगा, तो आपको कैश आउटफ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा सेल यूएसडी INR पुट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 से है, if more than one contract in a series are outstanding at the time of expiry या expiring of, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बचे हैं एक्सपायरी के दिन, और the contract price of the contract so square of should be determined using dash method। हाँ, जो FIFO मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो when multiple contract exist, profit and loss is calculated using first in first out FIFO method। क्वेश्चन नंबर 7 है, which of the below option true with respect to exchange traded derivative। कि exchange traded derivatives के इनमें से कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रू है? Only the contracting parties are safeguarded by the risk management policy are not, or and not all market participants। नहीं, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव में सभी जो है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में से इंक्लूडेड रहते हैं।
एक्सचेंज रेगुलेटेड रहती है, द मार्जिन सिस्टम डिफरेंस है और नहीं। ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट आर सेफ गार्डेड बाई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। जो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होते हैं रेगुलेटेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये सेंट्रलाइज क्लियरिंग, ठीक है, अप्लाई यूनिफॉर्म रिस्क मैनेजमेंट, सभी के साथ बराबर का रिस्क मैनेजमेंट होता है। व्हेन यू बाय अ ऑप्शन डज इट मीन यू हैव अ राइट टू सेल? ये तो डिपेंड करेगा कि वो कॉल है या पुट है। ऑप्शन से कैसे पता चलेगा? अगर आपने बाय करा है, कॉल ऑप्शन बाय करा तो राइट टू बाय है, पुट ऑप्शन बाय करा तो राइट टू सेल है। तो डिपेंड ऑन वेदर ये कॉल है या पुट है। तो खाली ऑप्शन से ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ना। तो कॉल बाय करी तो हम बोल सकते हैं राइट टू बाय है, और पुट ऑप्शन बाय करा तो राइट टू सेल हो जाएगा। The maximum net worth required for a company for applying to become an authorized exchange of currency future is 100 करोड़। ठीक है, ये हम एक बार कर चुके हैं। A sub-broker has to execute a bipartite agreement between him and his client, clearly specifying right and obligation of each party। नहीं, bipartite नहीं होता, tripartite होता है। tripartite agreement होता है। ब्रोकर, सब ब्रोकर और क्लाइंट के बीच, तीन तीन लोगों के बीच एग्रीमेंट रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की फॉर द सेम मेच्योरिटी द प्रीमियम ऑन इन द मनी ऑप्शन विल बी लोअर देन द प्रीमियम ऑफ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ट्रू या फॉल्स? क्या बोल रहा है? सेम मेच्योरिटी है तो प्रीमियम इन द मनी ऑप्शन विल बी लोअर देन द प्रीमियम आउट ऑफ द मनी। नहीं, इन द मनी में जो होता है इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा होता है, इन द मनी के जो प्रीमियम होते हैं वो ज्यादा होते हैं, आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम कम होते हैं, क्योंकि उसमें कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। इन द मनी ऑप्शन हैव इंट्रेंसिक वैल्यू, आउट ऑफ द मनी हैव नो इंट्रेंसिक वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ व्हीट फ्लोर मैन्युफैक्चरर गेट्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ 5 स्टार होटल चेन टू सेल सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट फ्लोर एट अ फिक्स प्राइस फॉर अ ईयर। ठीक है, एक व्हीट गेहूं का जो मैन्युफैक्चर है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है 5 स्टार होटल के साथ कि वो इतने क्वांटिटी सब फिक्स कर रहा है। हाउ आफ्टर फ्यू मंथ द प्राइस ऑफ व्हीट राइज मच अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू सेल टू द 5 स्टार होटल चेन। अच्छा, एक ये मैन्युफैक्चरर है और एक 5 स्टार होटल है। ठीक है, एक एक मैन्युफैक्चरर है, एक ये 5 स्टार होटल है। अब क्या हुआ कि इनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम इतने, ये हमने प्राइस फिक्स कर दिया, हम इस पे इसी पे लेंगे, इसी पे बेचेंगे। अब क्या हुआ कि प्राइस, जो वीट का प्राइस था वो बढ़ गया, तो जो मैन्युफैक्चरर है उसने बोल दिया कि भाई यहाँ तो मुझे घाटा हो जाएगा, तो वो रिफ्यूज कर देता है वो सामान देने में, जो गेहूं है उसको देने से। तो ये कौन सा रिस्क है बोल रहा है? ये होता है काउंटर पार्टी रिस्क, कि जो अगला बंदा है वो फुलफिल नहीं कर रहा अपना कॉन्ट्रैक्ट। Counterparty risk, that is that one party to the contract may not fulfill contractual obligation। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि as per SEBI rules the exchange has to offer how many minimum number of out of the money currency option contract of each maturity। ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम 3 रहते हैं। ठीक है, एक एटीएम रहेगा, 3 इन द मनी रहेंगे और 3 आउट ओटीएम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ ट्रेडर फील दैट INR डेप्रिसिएट अगेंस्ट USD इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। ट्रेडर है वो बोल रहा है कि INR डेप्रिसिएट होगा USD के अगेंस्ट, USD अप्रिसिएट होगा। व्हाट करेंसी फ्यूचर ट्रांसफर विल बी प्रॉफिट हिम फॉर हिज काम, अगर उसका व्यू करेक्ट हो जाता है तो USD को बाय करेगा ना, कि INR डेप्रिसिएट हो रहा है तो बोल रहा है USD की वैल्यू बढ़ेगी, USD INR एप्रिसिएट होगा यानी USD INR की वैल्यू बढ़ेगी, तो USD INR वैल्यू बढ़ेगी तो उसको बाय करना चाहिए USD INR कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अ ट्रेडर वांट्स टू सेल ब्रिटिश पाउंड अनदर 1 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एक ट्रेडर है वो सेल करना चाहता है ये कॉन्ट्रैक्ट को। द करंट प्राइस इज 81.50, 81.50 करंट प्राइस है, वो एंटर, वो एक लिमिट प्राइस है।
लिमिट ऑर्डर, ही एंटर लिमिट ऑर्डर टू सेल एट, अच्छा वो लिमिट ऑर्डर लगाता है 81.70 में। तो ध्यान देना ये सेल का लिमिट ऑर्डर है, ठीक है, बाय का नहीं है, ये ऊपर रहेगा। मतलब बाय में क्या था, नीचे को जाते हैं, सेल में क्या होता है, ऊपर को जाता है कि जितना महंगे में हम सेल करते हैं। Assume the price moved between 81 to 82 after the limit order was entered, at what price the order likely to execute। या तो वो 81.70 में या 82 तक मूव करे तो 82 में जाएगा ना, तो एनी प्राइस बिटवीन 87 टू 82 जाएगा। देखो, जब हम बाय कर रहे हो, बाय करना होता है तो हम सोचते हैं कि जितने कम प्राइस में हम बाय करें, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, इससे अच्छा तो यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, तो हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं नीचे का। तो या तो यहाँ हमने लिमिट ऑर्डर यहाँ का लगाया है, तो या हमें यहाँ का चाहिए या इससे नीचे का चाहिए। तो वैसे जब हम सेल का लगाते हैं तो हम हाई में सेल करना चाहते हैं कि इससे अच्छा तो हमारे यहाँ बिक जाए, इससे अच्छा हमारे यहाँ बिक जाए, तो हम करेंगे यहाँ से यहाँ। तो या तो ये बोल रहा है 8170 का इसने लगा रखा है, यहाँ 82 लग जा रहा है, तो इसमें जाएगा, इसके बीच यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ये। ठीक है, तो देखना ये सेट भी इजी था। तो थैंक यू टू जॉइनिंग अस, अब नेक्स्ट सेट में मिलते हैं।